हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। हम लोग 2020 इंटीग्रल सीरीज आर ओ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप उन वीडियोज़ को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची में क्या क्या है ये बताना है। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 7वीं अनुसूची जो कि विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है, तो इस तरीके से ए का 3 पार्ट हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो बी का 1 पार्ट हो जाएगा। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण से संबंधित है, तो सी का 4 पार्ट हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो सूची ए पार्ट 7वीं अनुसूची में, बी पार्ट 9वीं अनुसूची में, सी पार्ट 8वीं अनुसूची में या डी पार्ट 10वीं अनुसूची में। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा बी पार्ट 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। विषय सूची, ऑप्शन ए वन समवर्ती सूची, ऑप्शन बी शेयर बाजार समवर्ती सूची, ऑप्शन सी डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, ऑप्शन डी जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो इनमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी शेयर बाजार। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है, शेयर बाजार संघीय सूची में होता है। इस तरीके से ये आंसर सही हो जाएगा। और वन समवर्ती सूची में होता है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में होता है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में होता है। इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। तो केंद्र सूची में क्या क्या है जिनके ऑप्शन दिए गए सूची सेकंड में, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, जनगणना या फिर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो इनमें आपका केंद्र सूची में जनगणना का विषय आता है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है, और समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है। अवशिष्ट विषय में अंतरिक्ष अनुसंधान आता है। तो इस तरीके से आंसर आपका सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है ये बताना है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधान से है। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य सूची में है। तो बताना है कि राज्य सूची में कौन सा है विषय। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, बाकी निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये सारे संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। तो इस तरीके से आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ये बताना कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 48, जो कि कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो ये गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर
सही हो जाएगा। बाकी सब सही सुमेलित है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 39 में ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विधानतः नए राज्य को शामिल करना, बी समता का अधिकार, सी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, डी राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो इनमें आपका जो कि मिलान करना है तो ये ऑप्शन जाएगा अनुच्छेद 2 में। नए विधानतः नए राज्य को शामिल करना यह अनुच्छेद 2 में वर्णित है, और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है, और राष्ट्रपति और निरोध से संरक्षण तो ये आपका अनुच्छेद 22 में वर्णित है, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार यह अनुच्छेद 111 में है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा तो ये का 2 1 4 3 2 1 4 3 तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान का अनुच्छेद है, अंतर्वस्तु है, किनमें से कौन से संबंधित है किस अनुच्छेद से। तो अनुच्छेद 54 आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित, तो ऑप्शन 1 सही हो, इसके साथ मिलान हो जाएगा। और अनुच्छेद 75 जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। और अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद 164 जो कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है संस्थान, उसके अनुच्छेद दिए गए हैं। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आ जाएगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। तो ए का 3 पार्ट हो जाएगा। ए का 3 पार्ट होगा, 2 पार्ट नहीं होगा। अनुच्छेद 148। वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 में आता है, तो 2 पार्ट सही हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण ये आपका अनुच्छेद 323 ए में संबंधित है, तो 4 पार्ट सही हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग ये आपका अनुच्छेद 315 से संबंधित है, तो इस तरीके से डी का 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ए होगा, 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो अनुच्छेद 76 में कौन किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 आपका भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका मिलान हो जाएगा। और अनुच्छेद 148 में पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, तो एक बी का 1 से संबंधित है। और अनुच्छेद 75 1 जो कि केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद 131 जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची मिलान करना है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। तो इनमें आपका भारतीय संविधान का पार्ट 9 यह पंचायत से संबंधित है, तो ऑप्शन ए का 3 से मिलान हो जाएगा। और भारतीय संविधान का पार्ट 8 ये संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का पार्ट भाग 4A यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 9A नगरपालिका से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ROA 2013 में पूछा गया मेंस में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो संविधान का भाग 15 जो कि आपका निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, ए का 4था पार्ट सही हो जाएगा। और संविधान का भाग 16 जो कि आपका कुछ वर्गों के विशेष संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, तो बी का 3 पार्ट सही हो जाएगा। और संविधान का भाग
17 राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा। 4 3 2 1। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें भी तो मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 भारत के संविधान से संबंधित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो ए का 2 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 ए से संबंधित है, तो बी का 1 हो जाएगा। संघ आपका जो कि भाग 5 से संबंधित है, तो 4 से इसका संबंध हो जाएगा। और आपात उपबंध भाग 18 से संबंधित है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 का, सहकारी समितियां भाग 9 खा, या अधिकरण भाग 10। तो इनमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण। अधिकरण भाग 10 से संबंधित नहीं है। अधिकरण भाग 14 का में व्यवस्था किया गया है, और भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो इनमें बताना कि किसका सुमेल सही है। 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, या फिर अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा से संबंधित है, बाकी सारे गलत हैं। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या ये है। अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की नियोक्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना ये है। तो इस तरीके से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में है। वित्त आयोग ये 280 में है। वित्तीय आपात ये 360 में है। और अखिल भारतीय सेवाएं ये 312 में है। तो इस तरीके से आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तब उसकी वस्तुस्थिति ऑप्शन सी सही है। इसमें यह था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द और जोड़े गए थे उसमें, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 3 जनवरी 1977 से लागू किया गया था। तो यह आज का सेशन, और इसके बाद हम 2020 सीरीज का अगला पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। नमस्कार।